ये झूठ फूस के बात है। हमरा बहन के यहाँ गेल रहली त। अच्छा, संजय कापर जी से आपका कोई ना संबंध? कोई मतलब नहीं। तो मामला ऐसे आया क्यों? ये गलत भावना से पहले देखी ना कौन कार्रवाई करी। तो 9 तारीख से आपके पति भी केस दर्ज किए हैं कि 9 तारीख से गायब हुई? सब झूठ फांसी पी पा के वो नौटंकी कैले, मारा पीटी करके बात कैले। कौन मारपीट किया है? हरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की मशहूर मुखियाइन का अब पता चल चुका है। जी हां, हम उसी मुखियाइन की बात कर रहे हैं जो अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई थी अपने ही 3 बच्चों के साथ। सीतामढ़ी की वो मुखियाइन जिनकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये कैसे अपने पंचायत को संभालेंगी जब खुद ही वो फरार हो चुकी हैं अपनी ही प्रेमी के साथ। लेकिन अब उस मुखिया ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। दरअसल मुखिया की पेशी जो है वो अब कोर्ट में हो चुकी है। 15 दिन बाद वो कोर्ट में पेश हुई हैं और पेश होने के बाद उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया, जहां उन्होंने सीधे तौर पे इस इल्जाम को खारिज करते हुए कहा है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। आप पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। ये झूठ फूस के बात है। हमरा बहन के यहाँ गेल रहली त। अच्छा, संजय कापर जी से आपका कोई ना संबंध? कोई मतलब नहीं। तो मामला ऐसे आया क्यों? ये गलत भावना से पहले देखी ना कौन कार्रवाई करी। तो 9 तारीख से आपके पति भी केस दर्ज किए हैं कि 9 तारीख से गायब हुई? सब झूठ फांसी पी पा के वो नौटंकी कैले, मारा पीटी करके बात कैले। कौन मारपीट किया है? हरकत। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुखियाइन जी ने ये साफ कर दिया है कि पति से अनबन के कारण वो घर छोड़कर चली गई थी। उनके पति ने उन्हें गोली मारने की भी धमकी दी थी, जिस कारण वो अपने बहन के यहाँ चली गई थी, ना कि वो किसी संजय नाम के आदमी के साथ गई थी। वहीं उनसे जब ये सवाल भी किया गया कि क्या वो संजय नाम के आदमी को जानती है या उनसे कोई संबंध है, तो उसे भी उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि वो संजय नाम के किसी आदमी को जानती ही नहीं है, तो फिर संबंध का क्या ही सवाल उठता है। अब उनके इस बयान से काफी कुछ जो है वो साफ होते नजर आ रहा है। जहां उनके पति ने अपहरण का जो है एफआईआर दर्ज करवाया था थाने में, लेकिन जहां उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अपने पति से परेशान होकर वो अपनी ही बहन के यहाँ चली गई थी। वहीं अब कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुखियाइन जी ने ये साफ कर दिया है कि पति से अनबन के कारण वो घर छोड़कर चली गई थी। उनके पति ने उन्हें गोली मारने की भी धमकी दी थी, जिस कारण वो अपने बहन के यहाँ चली गई थी, ना कि वो किसी संजय नाम के आदमी के साथ गई थी। वहीं उनसे जब ये सवाल भी किया गया कि क्या वो संजय नाम के आदमी को जानती है या उनसे कोई संबंध है, तो उसे भी उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि वो संजय नाम के किसी आदमी को जानती ही नहीं है, तो फिर संबंध का क्या ही सवाल उठता है। अब उनके इस बयान से काफी कुछ जो है वो साफ होते नजर आ रहा है। जहां उनके पति ने अपहरण का जो है एफआईआर दर्ज करवाया था थाने में, लेकिन जहां उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अपने पति से परेशान होकर वो अपनी ही बहन के यहाँ चली गई थी। वहीं अब कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अब ये देखना होगा कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद क्या कुछ सच्चाई जो है वो निकल के सामने आती है। आगे इस तरह की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।